प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप मुझे कहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे भारत से या भारत के बाहर से, मैं आप सभी का आज के वचन में प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आज का वीडियो पवित्र आत्मा की होली स्पिरिट के बारे में कुछ बता के शुरू करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से हर वो व्यक्ति जिसका ये ईमान है कि वो एक पापी स्वभाव में जन्मा, बचपन से हमने गुनाह किए और एक दिन ऐसा आया जब हमारे ज़िंदगी में हमारे पास गॉस्पेल सुसमाचार पहुंचा, खुशखबरी आई कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा है। और मैं ये बिलीव करता हूं कि हम में से जितने भी लोग ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मरा और उसे क्रूस से उतार के एक कब्र में रखा गया, पर तीसरे दिन खुदा ने, परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मैं बिलीव करता हूं ये फेथ हमें वहां से मिला है और परमेश्वर ने ये फेथ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला है। और आप जानते हैं, जितने भी लोग आप में से ये बिलीव करते हैं कि वो आपका अब्बा है और उसी ने आपको अपना बेटा उसी ने आपके लिए भेजा, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। कई लोग कहते हैं कि आपको अन्य भाषा नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है विदाउट होली स्पिरिट कोई कन्फेस नहीं कर सकता कि यीशु परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। और आप जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा कौन है? आप इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं एक हवा नहीं हूं, मैं एक आवाज नहीं हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा स्वयं एक व्यक्ति है और वो खुद खुदा है और वो आपके अंदर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री है आपके अंदर, उसकी बहुत अच्छी सेवकाई है। कई लोगों से अगर आप पूछेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है तो वो कहते हैं प्रीचिंग, टीचिंग, लोगों पे हाथ रख के गिराना वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सेवकाइयाँ सब स्टेज पे होती हैं, पर आप जानते हो आपके भीतर क्या आपकी सेवकाई करता है, क्या कर रहा है वो इस समय? वो सबसे ब्यूटीफुल वर्क जानते हैं आपके लिए ये करता है कि आपके एम्बिशंस को, आपकी जो डिजायर्स हैं उन्हें निकाल कर वो आपको उन डिजायर से भरता है, उन आशाओं से, उन बातों से वो आपको भर देता है जो बातें आपसे परमेश्वर उम्मीद करता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप जानते होंगे कि दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ 99% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा काम वो पब्लिक नोटिस करे, वो लोग देखें कि मैं कितना भला काम कर रहा हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी जरूर ये बात होती होगी। जहां तक मैं जानता हूं मेरे अंदर भी कई बार मैं लड़ता हूं फिर इन बातों से कि क्यों मेरे अच्छे काम सबके सामने आने चाहिए। यस, ये एक बात अलग है कि परमेश्वर, एक वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे भले कामों से परमेश्वर की महिमा हो। इंटेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं एक भला काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे परमेश्वर को आदर मिले तो ये बात अलग है। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, लोगों की नजर में मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, वो मुझे स्पिरिचुअल या तो एक बहुत ही चैरिटी करने वाला व्यक्ति समझे, तो आई थिंक मैं एक रॉन्ग डिजायर में हूं। ये बात अलग है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ये बात अलग है, आप बन सकते हो बिल्कुल। कहां पर भी बाइबल में नहीं लिखा गया है कि मसीह के लोग ये नहीं कर सकते। इवन दाऊद के सारे भाई आर्मी में थे उन दोनों में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है कि आपके अंदर आपकी सेल्फिश डिजायर, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं को ऊंचा उठाती हैं, उन्हें निकाल कर वो आपको उन अभिलाषाओं से भरता है जो खुदा चाहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा जब यूहन्ना के मत्ती के 3 अध्याय में जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिलते हैं, व्हेन जीसस मीट्स जॉन द बैप्टिस्ट, उसके जब वो उससे मिलता है तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता उससे कहता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है और आप मुझसे ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वहां पर एक पानी में एक दूसरे से बातचीत हो रही थी और यूहन्ना ने एक बात कही वहां पर, उसने कहा मैं आपके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं। मैं बिलीव करता हूं कि यीशु ने कोई ऐसे जूते पहने थे उन दिनों में जिसको बांधा जाता था। इवन स्टार्टिंग से ही ये होता था। इब्राहिम ने भी कहा था कि मैं एक जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, एक राजा से कहा था। और यूहन्ना कहता है कि मैं आपके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं। आप आगे चल के पढ़ेंगे तो एक दिन यूहन्ना को जब पता चलता है कि जीसस बहुतों को बैप्टिज्म दे रहा है तो वहां पर क्या कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। एक जगह पे आप पढ़ेंगे तो लोग उससे पूछ रहे थे आप कौन हो, क्या आप मसीह हो? उसने कहा नहीं। क्या आप भविष्यवक्ता हो? नहीं। तो क्या हो आप, कौन हो आप, हमें बताइए ताकि जिन लोगों ने हमें भेजा है आपसे पूछने के लिए हम उन्हें उत्तर दे सकें। तब उसने कहां पर भी नहीं कहा कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जरा सोचिए, एक आदमी पर ऐसा अभिषेक है जो शहर से लोग निकल के जंगल में उसको सुनने जा रहे थे। मैं बिलीव करता हूं कि एक व्यक्ति यूहन्ना से मिला होगा और उसने यूहन्ना को सुना होगा और वो हैरान हो गया होगा सुन के, और उसने जाके सबको बताया होगा कि जंगल में एक प्रॉफिट बैठा हुआ है और वो परमेश्वर की बातें कर रहा है। और लिखा है बाइबल के अंदर शहर के शहर लोग उसके पास आके सुनते थे, बपतिस्मा लेते थे। आप सोचिए, उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था कि लोग आकर उसे कहते थे क्या तू ही तो मसीह नहीं है? लेकिन वो हर बार इनकार करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक जगह पे वो कहता है जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। एक जगह वो कहता है कि अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। इवन एक जगह पे अपने चेलों को वो कहता है कि जाओ यीशु मसीह के पीछे जाओ। और एक जगह पे वो यीशु मसीह को कहता है मैं आपके जूते के बंधन खोलने की। आप कितने लोग देख पा रहे हैं ये आदमी कभी ऊंचा उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा। यीशु के सामने झुक गया, बोलता है मैं लायक नहीं हूं। एक जगह कहता है मैं प्रॉफिट नहीं हूं, एक जगह कहता है कि अवश्य है वह बढ़े मैं घटूं। आप में से कितने लोग देख रहे हैं यूहन्ना अपने आप को हमेशा नीचे करता था, नीचे ले जाता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये डिजायर उसके अंदर किसने डाली? पवित्र आत्मा ने। अगर शैतान एक आदमी के अंदर डिजायर डाल सकता है कि तुझे ऊंचा उठना है, तू सबके सामने आना चाहिए, तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह, तो जरा सोचिए पवित्र आत्मा किसी को कैसा डिजायर दे सकता है। क्या मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर ये कर रहा है? क्या वो इन दिनों में आपको आपके एम्बिशंस, गलत एम्बिशंस में खत्म करके क्या वो आपके अंदर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की डिजायर डाल रहा है कि खुदा ये चाहता है और वो आपके अंदर वो पैदा कर रहा है? जिसने तुम्हारे अंदर इच्छा और काम का प्रभाव डाला है वो उसे आने तक पूरा भी करेगा। पॉल कहता है, वो कहता है वो परमेश्वर ही है जो आपके अंदर डिजायर डालता है कि आप उसके लिए जिए। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे अपने आप से खाली कर और मुझे वो डिजायर दे, उस चीज की भूख और प्यास दे जो तू चाहता है। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता आया हूं, प्रभु शायद हो सकता है कि मेरी डिजायर हो पास्टर बनना, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कलीसिया के अंदर खड़ा रहूं और लोगों के जूते उठा के रखूं, लोगों के जूठे बर्तनों को धोकर वापस में रख दूं, या मैं एक ऐसी सेवा करूं जो ज़्यादा नोटिस नहीं की जाती। ये आप चाहते हो, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक पास्टर बनूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो मैं चाहता हूं उसे निकाल और जो तू चाहता है वो डिजायर मुझ में डाल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा की एक महान सेवकाई है।
बहुतों के अंदर ये क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल को दूसरों के लिए पढ़ते हैं, वो बाइबल को प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से कहोगे, पवित्र आत्मा मुझे इस वचन में सिखाइए कि मुझे कैसे जिंदगी जीनी है, तब वो आपके अंदर बहुत सारी बातें आपको दिखाएगा। वो आपको प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाएगा। और अगर आप कहोगे कि खुदा पवित्र आत्मा मैं भी इसी तरह बनना चाहता हूं, तब वो आपको बदलना शुरू कर देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आप में ये सेवकाई करे। मैं विश्वास करता हूं आपने जरूर आज कुछ समझा होगा। और आज मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, आज के वचन से आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब और उसका 11 चैप्टर, 11वां अध्याय, 11वां बाब। और मैं आपसे विनती करता हूं आप सभी मेरे साथ बाइबल खोलें। जो मैं वर्ड आपको समझा रहा हूं इसे हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहां पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं आंखें बंद करें और हम दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम दुआ करते हैं आज हमारे लिए अपने वचन को खोल प्रभु, उन बातों पर ज्योति दे जो बातें हम कभी समझ नहीं पाए हैं, और हमारे सवालों के हमें उत्तर दे। विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। आप में से बहुतों का ये सवाल हो सकता है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, बीमारी है, लोग कर्जों में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी बातें लास्ट 10 ईयर्स से हमने सुनी हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी बुराई को नहीं रच सकता। आप जानते होंगे कि कैसे शैतान के हृदय में घमंड आया था। पाप की शुरुआत एक हृदय से हुई थी। मैं जानता हूं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, हर जगह पे आज इसने इसे मार दिया, आज का कत्ल हुआ, आज कहाँ पर बैंक रॉबरी हुई, यहाँ पर रेप हो गया, यहाँ ये हो गया। और कई बार हम जब इस कोविड से निकले हैं, हमारे अंदर एक सवाल ज़रूर आता है कि इतनी बुराई हो रही है इस दुनिया में, खुदा ने ये क्यों अलाउ किया है। मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर है, 35, आई एम रियली वेरी सॉरी, 11:33 रोमियो। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया कि जिसका उसे बदला दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। मैं एक वर्ड आपके लिए, मैंने पढ़ लिया ये पूरा, लेकिन मैं जो वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है 33, जिसमें लिखा है परमेश्वर की बुद्धि क्या ही गंभीर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को ये पता होगा कि 9/11 एक ऐसी डेट है जो हम कभी नहीं भूल सकते, जब अमेरिका के ट्विन्स टावर पे अटैक हुआ था। और एक डेट हम बॉम्बे के लोग कभी नहीं भूल पाते, वो है 26/11। और आप जानते होंगे कि ये वो डेट है जब कुछ लोगों ने हमारे मुंबई के बहुत बड़े बड़े टावर्स पे अटैक किया था, ताज होटल पे, वीटी स्टेशन पे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं 10-15 साल से देखता आया हूँ, जिसमें आतंकवादियों ने हमले किए, कभी कहाँ, कभी लोकल ट्रेन में, कभी बस में। कई बार जब हम ये सब आँखों से देखते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो जब बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट स्टार्ट हुए थे,
ट्रेन्स के अंदर बम रखा जा रहा था, अलग अलग जगहों पे। बड़ी तकलीफ होती थी ये देखकर कि कैसे लोगों के हाथ पैर ब्लास्ट में कट जाते हैं। आप इन दिनों में देखते होंगे कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पब्स में जाके पता नहीं कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। हर जगह पर एक ही चीज़ दिखती है, गालियाँ, बुराई, निंदा, एक दूसरे के घर को ख़राब करना और बहुत सारी गंदे संबंध, बहुत सारी गंदी बातें हर जगह पे आपको दिखेंगी। विदाउट मैरिज आज लोग एक साथ रहते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। आपको पता है आज ये नई चीज़ें कुछ सालों से शुरुआत हुई हैं, यीशु मसीह के भी समय में थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। विदाउट मैरिज एक साथ रहना, बच्चे पैदा करना। और आप देखिए अब तो हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं कि एक आदमी चाहे तो लड़के से लड़की, लड़की से लड़का बन सकता है, लड़कियां लड़के बन सकती हैं। आप देखिए जेंडर्स बदले जा रहे हैं आजकल। जब आप ये सारी बातें देखते हैं और आप जानते हैं कि ये सब क्या है, क्यों परमेश्वर ने ये सब अलाउ किया है कि ये सारी बातें दुनिया में हो। कोविड के अंदर देखिए कितने लोग खत्म हो गए, कितना सब कुछ खत्म हो गया। मैं आप में से हर एक को आज कुछ मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर की विजडम बहुत गंभीर है। आप जानते हो परमेश्वर ने अगर शैतान को इस दुनिया में रहने दिया है तो याद रखिएगा, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा विजडम वाला है, उसे बहुत बुद्धि है। आप जानते हो ये पृथ्वी किसी भी चीज पे नहीं खड़ी है, कोई पिलर्स नहीं है नीचे, ये हवा में खड़ी है, ये परमेश्वर ने बनाई है। कभी आपने देखा कि समुंदर उसने कैसे बनाए, कभी आपने देखा कि चीजें उसने कैसे बनाई, कैसे उसने तारों को, चांद को, हर जगह को एक जगह पे फिट किया, समुंदर को ऐसे रखा। अगर आप परमेश्वर की विजडम के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी बातें आसान हो जाएंगी। इन दिनों में हम सब जगहों पे बुराई, पाप, बीमारियां, हर जगह पे सुसाइड, हम ये सब देख रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने ये सब अलाउ किया है? क्यों परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देता कि एक ही झटके में सब खत्म हो और सारी बुराई पूरी हो जाए? अब ध्यान दीजिए, अगर परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी पर रहने दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें भी हमारी एक भलाई है, इसमें भी परमेश्वर ने कुछ आपके लिए ऐसा रखा है जो आपके लिए अच्छा है। बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले इज़राइल के लोगों ने प्रभु से कहा कि हम एक राजा चाहिए। एक्चुअली प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये मुझसे बात करें, लेकिन इन्होंने राजा मांगा। तब उन दिनों में इज़राइल में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता रहता था। प्रभु ने उससे कहा ये लोग राजा मांग रहे हैं, तू इन्हें राजा दे। और बाइबल बताती है शाऊल इज़राइल का पहला राजा हुआ। 40 साल तक उसने राज्य किया। वो बिन्यामीन के गोत्र का था। और जब उसने राज्य स्टार्ट किया, आप जानते होंगे कि उसने अपने दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति खोने के बाद बहुत सारी गलतियां की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो लोग जो अपने लाइफ में खुदावन की हुजूरी खो बैठते हैं, आप उन्हें ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हुए देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे। और उनकी मूर्खताएं सामने आ भी जाती है। आप जानते हो एक व्यक्ति जब खुदा की हुजूरी से बाहर जाता है, आप उसे ऐसी ऐसी बातें करते हुए देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। एक्चुअली ये एक एक्सपोज है कि इनके पास खुदावन की हुजूरी नहीं है। आप जानते हो जब उसने प्रभु की उपस्थिति खो दी, आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते वो आदमी पूरा बैक हो गया
और प्रभु ने एक दिन अपने नबी से कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताया हूं और तू अपनी कुप्पी ले और मैं किसी और का अभिषेक करना चाहता हूं। और बाइबल बताती है सैमुअल अपने आप में एक कुप्पी लेकर यिशै नामक एक व्यक्ति के पास गया जिसके बहुत सारे बेटे थे। वो सबसे मिला और वहां पर सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी अभिषेक करने के लिए नहीं कहा। हमेशा याद रखिए, लोग आपका स्टेटस देखेंगे कि आपने क्या पहना है, आपके पास क्या है, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कौन से सेल फोन को यूज करते हैं, आप किस कार में आते हैं। लोग हमेशा आपके स्टेटस को देखेंगे, लेकिन खुदावन हमेशा आपके हृदय को देखेगा। लोग आपकी रेपुटेशन को देखेंगे, लेकिन खुदावन आपके हृदय को देखेगा। तब बाइबल बताती है प्रभु ने उसे कहा, ये देख एक आदमी, उसका नाम दाऊद है और तू उसका मसा कर, तू उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक किया गया। और आप बाइबल मुकद्दस में आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसके बाद उसने गोलियत को हराया और वहां से वो फेमस होना स्टार्ट हुआ कि कैसे एक जवान लड़के ने इतने बड़ी राक्षस को, उन दोनों में दानव था वो, उसे मार दिया। और उसके बाद आप देखिए उसकी कीर्ति बढ़ती गई, वो फेमस होता गया। और बाइबल बताती है कि शाऊल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा उन दोनों में वो था, भले वो बैकस्लाइड था लेकिन वही था। उसके बाद आप पढ़ते रहेंगे कि दाऊद के पीछे शाऊल लग गया। भले ही वो दोनों इज़राइल में रहते थे, एक ही खुदा को मानते थे, इवन वो रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है शाऊल दाऊद के पीछे, और दाऊद जगह से जगह, एक जगह से एक जगह पे दौड़ता था। कई बार वो योनातन को कहता था कि तू अपने बाप को समझा, वो मुझे क्यों मार रहा है। शाऊल का बेटा था योनातन। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, जब शाऊल दाऊद के पीछे था, तब दाऊद यहां से वहां अपने जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि शाऊल ने जब देखा कि दाऊद फेमस हो गया है, उसको सब प्रेस करते हैं, तो वो जलन में आके उसे मारने की कोशिश करता था। और दाऊद यहां से वहां घूमता फिरता छुपता था। और जानते हैं एक दिन जब दाऊद एक प्लेस पे बैठा हुआ था, वो छुपा हुआ था, उसने वहां पर एक भजन लिखा, प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार वो पहाड़ों में, गढ़ों में जाके छुपा, उसने वहां लिखा यहोवा मेरा गढ़ है। कई बार जब लोग उसे मारने आते थे और प्रभु उसे बचाता था, तब वो कई बार लिखता था वो मेरा रक्षक है। आप में से कितने लोग बस इस बात को देख रहे हैं? शाऊल यहां पर वो व्यक्ति है जिसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। और आप कितने लोग ये देख रहे हैं, शाऊल को देखकर दाऊद खुदा के और करीब गया। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, इस स्टोरी में यहां पर 3 लोग दिख रहे हैं हमें, परमेश्वर, दाऊद, शाऊल। अब ये देखिए, शाऊल शैतान के द्वारा उपयोग में लाया गया, शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है दाऊद को मारने के लिए। लेकिन दाऊद ये देखकर कि शाऊल मुझे पीछे मारने से आ रहा है, दाऊद खुदा के करीब जा रहा था। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की, दाऊद ने मोस्ट ऑफ अपने जबूर, भजन संहिता तब लिखे जब शाऊल उसे मारने के लिए आ रहा था। आप जानते हो दाऊद परमेश्वर के करीब उन दिनों में क्यों चला गया? क्योंकि शैतान उसे परेशान कर रहा था शाऊल के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, क्यों प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसे एक बड़े अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो खुदा के सामने हाथ फैलाएगा और कहेगा इससे बचा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के अंदर एक ख्याल जरूर होगा, हम प्रार्थना करके देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर होगा, कुछ नहीं भी हुआ तो मैं डॉक्टरों को भी जानता हूं और मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि मैं वहां ले जा सकता हूं। अगर आप ये सोचेंगे तो क्या हम हमेशा गरीब रहें? जी नहीं।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे बहुत कम धनवान लोग होते हैं जो पैसा होने के बाद भी अपना ईमान परमेश्वर पे रखते हैं। आप सोचिए, आज बहुत सारे जो लोग आज अमीर हैं, अगर आप उनको बताओगे कि प्रभु के पास आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कहेंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों आऊं। लेकिन यही अमीर लोग जब डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, जब इन लोगों को आंसर मिल जाता है कि आप नहीं बच सकते, तब आप इन्हीं लोगों को कलीसिया में आते हुए देखते हो। अब आप मुझे बताइए, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया है कि शैतान यहां रहे? फॉर वन रीजन, वो जानता है कुछ लोग मेरे पास खुद नहीं आएंगे, यही भेजेगा। ये इनको थोड़ा परेशान करेगा और ये परेशानी में मेरे पास आएंगे और मैं इन्हें मिल जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक इंसान होकर हम इतनी अच्छी विजडम रखते हैं, अगर हमारे घर के अंदर कुछ काम चल रहा है और एक लाइट का बोर्ड है, उसमें से कुछ तारें, कुछ वायर नीचे लटक रही है, बार बार हम देखते हैं कि हमारा बच्चा वहां तो नहीं जा रहा, कहीं वायर को टच तो नहीं कर ली। आपको इतनी विजडम है, आप सब मैनेज कर लेते हो, तो जरा सोचिए उसके पास कैसी विजडम होगी। एक हाथ में आप अपना फोन लेकर ऐसे कान पे यहां रख देते हो, गाड़ी भी चलाते हो, फोन पे बात भी करते हो। कितना खुदा ने आपको विजडम दी है। आप गाड़ी भी चलाते हो, ब्रेक भी दबाते हो, फोन पे बात भी करते हो, सामने से भी देखते हो। आपके पास इतनी बुद्धि है, तो जरा सोचिए खुदा के पास कितनी बुद्धि होगी। और उसकी बुद्धि ने एक काम किया है, उसने शैतान को रहने दिया है। याद रखिएगा, सुसमाचार ये नहीं है कि आपके पास कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सुसमाचार ये है कि परमेश्वर शैतान के सारे कामों को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर देगा। शैतान सोचता था कि यूसुफ खड्डे में गया, अब ड्रीम भी गया, उसका दर्शन भी गया, लेकिन कौन जानता था कि प्रभु ने उसको वहां से निकाला। उसके बाद वो एक पोतीपर नामक एक व्यक्ति के घर में पहुंचा, वहां से वो जेल में पहुंचा और वहां से वो राजा तक पहुंचा। शैतान की हर योजना को परमेश्वर ने यूसुफ की भलाई में बदल दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान ने इस दुनिया, परमेश्वर ने अगर शैतान को इस दुनिया में जिंदा रखा है, वो उसे खत्म नहीं कर रहा, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कुछ लोग सिर्फ तकलीफ में ही उसके पास आएंगे, वो उसके पास डायरेक्टली नहीं आएंगे। और ये सबके लिए भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो फिर भी प्रभु में आए। लेकिन मैंने वास्ट मेजॉरिटी यही देखी है जिनको खुदा की कोई भूख और प्यास नहीं थी, लेकिन वो अपने तकलीफों में आए और उन्होंने खुदा को पा लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इस दुनिया में जहां हर जगह बुराई है, यूहन्ना कहता है एक टाइम आएगा जब धार्मिकता निवास करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, शैतान, उसके काम, उसकी दुष्ट आत्माएं सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जब परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया है कि वो कुछ लोगों को परखे, कुछ लोगों को तकलीफ दे। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी सी तकलीफ सहना नरक जाने से बेहतर है। यीशु ने कहा आंख का निकलना बेहतर है, पर यह अच्छा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो और हम नरक में चले जाएं। आप जानते होंगे यीशु ने व्यभिचार के लिए क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दे, अंधा होके स्वर्ग में आ। यीशु क्या कहना चाहता था, नरक जाने से बेहतर है अपनी एक आंख खो देना। यीशु ये नहीं कह रहा था कि अगर आपकी आंख व्यभिचार करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। वो आपको समझाना चाह रहा था कि नरक कितना खतरनाक है। कई सारे लोग सोचते हैं कि नरक में सिर्फ एक आग की झील है, एक नदी है जहां में आग बहती रहती है, वहां एक कीड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे खतरनाक और सबसे गंदी चीज वहां क्या है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नरक एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु की दया नहीं है। एक बार इंसान अगर वहां से चला जाए, अगर एक बार इंसान वहां पर अंदर आ जाए, वो खुदा से कितनी भी माफिया मांगे, कितना भी पुकारे, उसकी कोई पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती। मैं रिसेंटली लूका पढ़ रहा था। धनवान वहां पर पहुंचा और वहां से इब्राहिम को कहता है, लाजर को मेरे घर भेज, मेरे भाई हैं। उन्हें गवाही दे जाके कि नरक एक जगह है, मन फिराएं वो लोग ताकि यहां ना आए। आप जानते हो, हेल से इन दिनों में एक मैसेज आ रहा है, यहां मत आओ। यू नो, नरक से इन दिनों में एक मैसेज आ रहा है, यहां मत आओ। रिपेंट कीजिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपको बचा लेगा। मैं सच कहता हूं, मैं इन दिनों में जब मैं लूका की किताब पढ़ रहा था, मैंने देखा लाजर और धनवान एक ही साथ रहते थे, पास पास में। वो उसके डेवड़ी पे और ये अंदर रहता था। धनवान भी मर गया, लाजर भी मर गया। धनवान नरक चला गया, लाजर स्वर्ग, धनवान जो था वो नरक चला गया और लाजर स्वर्ग चला गया। जब वो वहां पर था तो उसे इतनी प्यास लगी कि वो वहां पर एक बूंद के लिए तरस रहा था। और वो वहां से इब्राहिम को देखता है कि लाजर उसकी गोद में है और कहता है, इब्राहिम लाजर को भेज, मेरे भाई जिंदा हैं, उनको जाके बताए कि वो पश्चाताप करें। क्यों वो ये कह रहा था? क्योंकि वो चाह रहा था कि उसके भाई यहाँ ना आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, नरक इन दिनों में संदेश दे रहा है, यहाँ मत आओ, ये अच्छी जगह नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। इंसान की जगह नरक नहीं, खुदा की हुजूरी है, वो स्वर्ग है। लेकिन परमेश्वर अपने नियमों से कभी दूर नहीं हटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप कौन हो, लेकिन कुछ हद तक वो ये भी देखता है कि आप किस चीज़ में विलिंग हो। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर के फेवरेट लोग हैं कि ये आदमी अच्छा है, मैं इसको ले लूँगा, ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसको नरक में डाल दूँगा। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि प्रभु बहुत जल्द जब आए और वो आपको अपने साथ बादलों पे उठा लिया जाए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पश्चाताप करें। अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान लें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि वो आपको अपने साथ चलने में मदद करे और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा पवित्रता में जीने में। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपको उठा लेंगे। यही खुदा की डिज़ायर है आपके लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, संदेश आ रहा है, यहाँ मत आओ, ये अच्छी जगह नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए स्वर्ग है, आपके लिए यीशु मसीह है और वो चाहता है कि आप उसके साथ चलो ताकि आप उठा लिए जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश कहाँ ना कहाँ, इस संदेश ने आपको छुआ होगा। अपना समय मोबाइल में, नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ देखने में, चिट चैट में, पबजी गेम्स खेलने में वेस्ट मत कीजिए। हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस दीजिए। हर चीज़ का एक टाइम है। आप कुछ टाइम तक गेम खेल रहे हैं, इट्स ओके। आप अपने दोस्तों से कुछ टाइम तक चैट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए थोड़ी टीवी देख ली, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये बातें आप पे हावी हो रही हैं और आपको ठंडा कर रही हैं और आपको खुदा से दूर कर रही हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी दाग की बारी को नाश कर देती हैं। जो चीज़ आपको गुलाम बना रही है, अच्छा होगा उस चीज़ को आप गुलाम बना दो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उसके वश में आ जाओगे
और आप चाहकर भी कुछ चीज़ों में अपने मन को नहीं निकाल पाओगे। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूँ, खुदा आपका वेट कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसके पास लौट आए। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना समय बहुत हद तक इन दिनों में बर्बाद किया है और अब आपके अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास भी नहीं है, तो आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को फैलाइए। मेरा ये ईमान है कि खुदावन मैं जब दुआ करूंगा वो ज़रूर आपको स्पर्श करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदावन खुदा मैं दुआ करता हूँ आपके बेटे यीशु के नाम में। खुदा जो भी मेरा भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तू उन्हें स्पर्श कर, यीशु के नाम से उन्हें नया कर। और प्रार्थना करता हूं खुदावन तुझे जानने और समझने की भूख और प्यास दे खुदा। और मैं दुआ करता हूं प्रभु जी आज के संदेश को वो समझ पाए प्रभु। मैं आपको प्रभु सारी महिमा देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस समय अपने लोगों को छू रहे हैं, उनके अंदर से हर प्रकार की गंदगी को निकाल रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय कुछ लोग हैं यहां पर जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन आप बड़े सामर्थ्य तौर पे आप उनको छू रहे हैं। मैं ये बिलीव करता हूं प्रभु मैं दुआ करता हूं कि आज से मेरे जो भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद ये अपने अभिलाषाओं के अनुसार नहीं लेकिन तेरी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। मैं सारी महिमा आदर में आपको देते हुए खुदावन इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा और मैं आपको कहूँगा कि आपने जो कुछ लर्न किया है आज के मीटिंग में 5-6 लाइंस का वो ज़रूर कमेंट टाइप करके नीचे लिखें। इससे हम भी उत्साहित होते हैं कि आप वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हो। जैसे कि आपके कमेंट्स को बहुत लोग पढ़ते हैं, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा, लर्न किया, तो ज़रूर कमेंट्स में हज़ारों में लाखों में आप लोग देखते हो। मैं चाहता हूं आप में से हर सिंगल व्यक्ति आज कुछ कमेंट में लिखे ताकि आपके कमेंट को दूसरे लोग भी पढ़ें और कुछ नोट्स हासिल करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम अपने परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। जय मसीह।